को फायदा देने वालों को हाथों हाथ जन्नत का टिकट दिया जाता है। क्या कि अच्छा होता किसी बेवा के पीछे किसी को खड़ा करता, किसी यतीम के सर पे किसी का हाथ रखवाता, उसके बाद ये कहता किसी जन्नती को देखना है, इसका चेहरा देखे। खुदा की कसम उस हालत में फिर ना कोई बेटी भीख मांगती ना कोई बेवा भीख मांगती। ये जलसे हमारे महज मजहबी जलसे होते हैं और हमारा सिर्फ एक ही नज़रिया है, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह ताला हमारे इदारों को नज़र बद से महफूज रखे और ये जितने भी कुरान पढ़ने वाली जमात है, कुरान पढ़ाने वाली जमात है, अल्लाह इस पूरी जमात को उम्र दराज अता फरमाए और हर बला ज़मीन व आसमानी से महफूज व मामून फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस बिना तमहीद के यूँ समझें और आप भी कभी कभी इस चीज़ को महसूस करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है और इंसान बना करके करम ये किया कि मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बना करके बहुत बड़ा एहसान ये किया है कि उसने हमको बरेली के अहमद रज़ा जैसा आशिक आया है और इमाम अहमद रज़ा की वो ज़ात है कि जिसने हमारे नज़रियों की हिफाजत की है, जिसने हमारे अक़ीदे की हिफाजत की है। ये बात मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ से चंदा मिलता है या वहाँ से मेरे घर पे कोई परसेंटेज पहुँचता है। मैं इसलिए कहता हूँ कभी कभी ख्याल आता है अगर इमाम अहमद रज़ा नहीं होते तो हमारे अक़ीदों का क्या होता। उन्होंने एक नया रंग ज़िंदगी को दिया और मुस्तफ़ा जान रहमत का हमें दर तक पहुँचने का बड़ा आसान रास्ता दिखाया। आप अगर गौर करें, लोग अपने काम में अल्लाह की हम्द करते रहे और नए नए तरीक़ों से हम्द की। किसी ने गाय के दूध का तज़किरा किया, किसी ने कहा बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, इस तरह से अल्लाह की हम्द की। लेकिन मेरे इमाम ने कलम उठाया तो बड़े निराले अंदाज में कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। लोग कहते हैं दूध दिया, मगर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो कुंवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशाने आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हद हो गई कसम खुदा की। कहते हैं अरे आए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। फिर खुद कहते हैं हमें आए रजा तेरे दिल का, पता मिला ब मुश्किल तेरे रोजा के मुकाबिल, हमें वो नजर तो आया ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, मिला कैसा। आप खुद कहते हैं ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। तो इमाम अहमद रजा जैसा हमें रब ने मुजद्दिद अता फरमाया, उसका एहसान है। और खुदा की कसम शेरों के जाड़े कभी खाली नहीं जाते। आला हजरत गए अपने पीछे मुफ्ती आजम छोड़ के गए, मुफ्ती आजम गए अपने पीछे ताजुश शरिया को छोड़ के गए, ताजुश शरिया गए अपने पीछे कायदे मिल्लत को छोड़ के गए। आज भी अल्लाह का शुक्र है सुन्नी लावारिस नहीं है, आज भी सुन्नी लावारिस नहीं है। मगर कुछ कड़वी बातें मेरे जहन में आ रही हैं और फितरत है मेरी कह जाना, इसलिए कि हजरत मैं ये बात भी कहता हूँ हमारी औकात जहाज़ों में उड़ने की नहीं थी, हम तो शायद साइकिल के भी लायक ना होते। आज जो जहाज़ों में उड़ रहे हैं और गाड़ियों में चल रहे हैं ये कौम का पैसा है। आला बिल्डिंग है, शानदार सफ़र, ये सब आपके पैसे से है। और मुझे ये चीज़ गवारा नहीं होती पैसा दें आप और मैं आपकी चापलूसी करके आपको हंसा के राजी करके चला जाऊं। मेरी कोशिश ये रहती है आप जब खर्च कर रहे हैं तो क्यों ना किसी मर्ज का इलाज हो जाए। आप रूठे तो रूठे, मदीने वाला नहीं रूठना चाहिए। और यही सोच के मैं कहता हूं मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज अल्लाह का शुक्र है कि इस इदारे से 19 फारिगीन हाफिज, कारी और फाजिल से भला करती है और बरकत तब आती है जब भूखों को खिलाया जाता है। सुभान अल्लाह, भूखों को खिलाया जाता है। आज दस्तरखान भी छोटे हो गए,
दिल भी छोटे हो गए। पढ़ा करो यार कुरान, पढ़ा करो कुरान, दीन सीखो हुजूर का, दुनिया को पता चलेगा। खुदा की कसम आज हमारे हालात आप देख ले, नहीं आता कुरान में, नहीं आता। आज कोई बंदा मरने लग जाए ना तो बेटा दौड़ता है इमाम साहब के पास, जल्दी चलो क्या हुआ, कि सांस अटक गई, कहाँ के सीने में, निकलती नहीं। दुआएं मांगा करो, अल्लाह मौत की तकलीफ से निजात दे। मुश्किल घड़ी है यार, बहुत मुश्किल, कहने को आसान है मर गया, मरने वाले से पूछ कैसे मरा है। दुआएं मांगा करो अल्लाह से। और मैं तो कहता हूं इसलिए कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाओ, ताकि मौत के वक्त में ना एक मायूसी की मौत ना आए। मरो तो कम से कम इस शान से जाओ, इधर दम निकलता हो बेटा कुरान पढ़ के सुनाता हो, बेटा कुरान पढ़ता हो। हाँ, इस शान से दुनिया से जाओ यार। क्यों ऐसे हालात हमने बना लिए, अल्लाह माफ करे। रस्में नहीं हो गई, रस्में हो गई, हम दूर हो गए कुरान से। तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान के करीब हो जाओ, आज भी वक्त है, कुरान के करीब हो जाओ। बहुत बड़ी दौलत है हमारे पास कुरान, पढ़ने की आदत डालो इसकी, पढ़ने की। होता क्या जी, आज तो कहते हैं नहीं मेरे बेटे ने कुरान पढ़ा है, लेकिन साल भर में एक बार भी खोल के कोई नहीं देखता, एक बार भी। कब खोला जाता, रमजान आ जाता है तो खोल के बैठते, उससे पहले कुरान नहीं खोलते। मैं कहता हूं यार एक रुकू नहीं पढ़ सकता, एक आयत ही पढ़ नहीं सकता, देख ही ले कम से कम खोल के यार। दिन का आगाज तो कुरान से कर लिया करो, इब्तिदा तो कुरान से कर लिया करो ना। अगर तुम्हें वो भी नहीं आता है ना, आज सब कुछ इंटरनेट पे है, फजर बाद अपने मोबाइल में नमाज के बाद कुरान लगा लिया करो। हादी बनो यार कुरान के। मगर वो कौम जो 3 बजे तक पबजी खेले और 10 बजे आंखें मसल के कहे चाय किधर है, वो कौम कितनी तरक्की करेगी, मुझे खुद बताया जाए। जिन जवानों का वजन 60 किलो होना था ना, आज वो 45 पे जाके थम जाते। किधर गई जवानियां, रात को 3 बजे के मोबाइल खा गए। बापों से कहो कि जल्दी उठाया कर, तो जब बाप खुद 1 बजे सो रहा है तो बेटे को 3 बजे सोने से कौन रोकेगा जी। जब बाप 10 बजे उठ रहा है तो बेटा 11 बजे क्यों नहीं उठेगा। हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए, हमने मुस्तफा का तरीका छोड़ दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कह देता है कि चावल खाओगे बीमारी बढ़ जाएगी, तो दस्तरखान तक पे नहीं आने देते। मीठा खाओगे शुगर बढ़ेगी, आप फीकी चाय शुरू कर देते हो। डॉक्टर कहते हैं नमक लोगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, आप नमक छोड़ देते हो, जबकि नमक के बगैर कोई खाना अच्छा नहीं लगता। महबूब ने कहा सुबह उठा करो बरकत होगी, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया। महबूब ने कहा जल्दी सोया करो सेहत बचेगी, फिर ख्याल क्यों नहीं आया। यार डॉक्टर तो ये कहता है कि रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट ये कहती है ये 3 दिन में मरेगा, ये 4 दिन में मरेगा, लेकिन हमने देखा है वो 4 दिन में नहीं 4 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन महबूब की एक बात बताओ जो कभी गलत साबित हुई हो। यार बात तो छोड़ो, उन्होंने जमीन पे खड़े होकर के चांद को इशारा किया तो लाखों मील की मसाफत पे चांद सीना चीर देता है। अगर वो उंगली उठा देता है तो सूरज पलट जाता है। अगर वो कह देता है पत्थर बोलने लगते हैं। अगर उसके कहने से निजाम चलता है तो उसके कहने से तेरी जिंदगी का उसूल क्यों नहीं बन सकता है। या तो ये कह कि हुजूर पे तेरा अकीदा नहीं है, और या ये कह कि तुझे अपनी आखिरत और दुनिया की भलाई की परवाह नहीं है। खाली या रसूल अल्लाह के नारे लगाने ने काफी नहीं है। किरदार मुस्तफा वाला बनाओ, फिर नारा लगाओ। खुदा की कसम तेरे लहजे में अगर खालिद बिन वलीद का रोब ना आ जाए तो बात करना। हाँ, गलती हमारी ये अंदर से खाली है और नारे लग रहे हैं। मेरे भाई, हुजूर ने कह दिया, मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कितने लोग सुबह के वक्त दुकान खोलते हैं। अब तो मुसलमानों का मिजाज हो गया 10 बजे से पहले दुकान ही नहीं खोलता। 10 बजे से पहले दुकान नहीं खोलता। मुझे उधर नहीं जाना कि 10 बजे क्यों खुलती है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम तो हुजूर के गुलाम हो ना, तुम्हें तो हुक्म दिया गया जैसी मस्जिद से आवाज आए सलातु खैरुम मिनन नौम, बिस्तर छोड़ दे दौड़ जा मस्जिद की तरफ, रब को चंद सजदे करके दिखा दे, फिर निकल अपने रिस्क के लिए। फिर खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब तक दुनिया दुकान खोलेगी अल्लाह तेरे रिस्क का इंतजाम 10 बजे से पहले पहले फरमा देगा। हादी बने इस चीज के, हम मुसलमान हैं,
हमारा कोई तरीका गलत नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे क्या नहीं दिया हुजूर ने, खेती से लेकर के बिजनेस तक, और बिजनेस से लेकर के दरसगाह तक, पैदा होने से लेकर मौत तक पूरा सलीका मुस्तफा ने दिया। लेकिन गलती हमारी है। हुक्म कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। भाई हम भूल गए हुजूर के फरमान को। नौजवानों उठो और हुजूर के फरमान पे अमल करना शुरू कर दो। वक्त है, अभी जिंदगी ने साथ दिया है। उठो, अपनी दुकानें 10 बजे से पहले खोलो, फजर बाद 10 दुकानें खोलो। लेकिन तकलीफ होती है, दुख होता है। हमारी कौम के हालात देखो। कह रहा इतना बड़ा स्टिकर दे दो, कोई गले में बरकत नहीं हो रही। और सबसे पहले कह रहा करवट वाले ने दुकान बंदवा दी मेरी। यही जहन में बात आती है ना। एक दिन ग्राहक ना आए तो कह रहा दुकान बंदवा दी मेरी। कैसे है कहना, ये घूर घूर के देख रहा था, कल एक मियाँ भी आया था। अल्लाह माफ करे, मैं इनकार नहीं करता, खानकाहों से बड़ा काम दीन का हुआ है। और आज बहुत बड़ा नुकसान भी कुछ खानकाहों से पहुंच रहा है। खानकाही लोग जब तक जात में मुजाहिद नहीं होंगे ना काम नहीं बनने वाला। खानकाहें बाद में बनती है, जात पहले बनाई जाती है। जिस आंगन में बैठे हो इस जात को देखो, कभी मुजाहिद मिल्लत को देखो, मुफ्ती आजम को देखो। इन बुजुर्गों की तारीख पढ़ी जाए तो लगता है ये कैसे लोग थे, कैसे लोग थे यार। ये कई कई 100 किलोमीटर पैदल सफर करके लोगों के दीन की हिफाजत करने जाते थे। आज तो खुद उल्टा पीर ना मदद ले रहा मुरीद से। डॉक्टर इकबाल का दौर है, बैठे हुए एक पीर साहब के पास मुरीद आया, उसने ना नजराना निकाला 10 रुपए का। हुजूर दुआ करें, बेटी की शादी है, वो कुछ कर्जा भी है। 10 रुपए दिए। उस वक्त में 10 रुपए बहुत होते थे, है ना। उस वक्त में 10 रुपए बहुत होते थे। डॉक्टर इकबाल ने देखा, उसने मुसाफा किया। पीर साहब ने कहा ठीक है, अल्लाह करा देगा, जाओ। पीर साहब से वो डॉक्टर इकबाल कहने लगे कि जब तक आया नहीं था ना, ये 90 रुपए का कर्जमंद था, 10 तुम्हें दे के 100 रुपए का कर्जमंद हो गया। तुम्हारी करामत तो फौरन ही देख ली है मैंने। दिल तंग हो गए हम लोग, इसी वजह से रिस्क तंग कर दिया गया। यही वजह है। लोग कहते हैं ना आकर के दुआ करें, तो दुआ का मतलब ये नहीं है वो दुआ कह रहा है। जरा देख तो सही इसके जुमलों के पीछे क्या है। ये तेरे पास आया क्यों है यार? तेरे पास तो ऐसे हजारों मुरीद थे ना। किसी का हाथ पकड़ के कह देता चल इसकी बेटी के हाथ पीले करा दे। किसी से कह सकता था ना कि इसके पड़ोस में बेवा रहती है, जा यार उसकी मदद कर दे, तो सैकड़ों आ जाते ना। कह रहा यार घड़ी का शौक है लेकिन है नहीं। पीर मुरीद ने सोचा हुजूर को घड़ी चाहिए, लाके दिला दी। कह रहा देखो किसी जन्नती को देखना है तो इसे देख लो। और यार अपनी जात को फायदा देने वालों को हाथों हाथ जन्नत का टिकट दिया जाता है। क्या कि अच्छा होता किसी बेवा के पीछे किसी को खड़ा करता, किसी यतीम के सर पे किसी का हाथ रखवाता, उसके बाद ये कहता किसी जन्नती को देखना है, इसका चेहरा देखे। खुदा की कसम उस हालत में फिर ना कोई बेटी भीख मांगती ना कोई बेवा भीख मांगती। दिल के बपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारे, हम देखने तैयार नहीं। चलें आगे। आदि बने कुरान के, आदि बने कुरान के। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज, अल्लाह सलामत रखे, ये जहां चीज है क्या अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उम्र खिजरत फरमाए, साथ खैरियत के ईमान पे हम सबका खात्मा फरमाए। अल्लाह सलामत। भाई बस मेरी बात सुन ले, दिलों में गुंजाइश पैदा करें, गुंजाइश पैदा करें। हमारा मुआशरा जो है ना इस वक्त बड़ी सख्तियों का शिकार है। हम अपने आप को नहीं देख रहे, हम अपने आप को नहीं देख रहे। हम तो साहब बिल्डिंग भी इसलिए ऊंची बनाते हैं ताकि मेरे भाई से नीची ना रहे। वो कहा था किसी ने कि कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। यार बिल्डिंगें भी ये सोच के ऊंची बनाई, काश क्या ये अच्छा होता। बुजुर्गों ने तो ये फरमाया अगर मकान में भी खिड़की लगाया करो ना, ये सोच के लगाया करो इससे अजान की आवाज आएगी। अल्लाह हवा भी देगा, उसके बदले में सवाब भी अता फरमाएगा। नीयत अच्छी करो यार, नीयत अच्छी करो। हमारी नीयत तंग हो गई, रिस्क में बरकत नहीं रही। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा बंद करो ढोल तमाशे वालों को आगे बढ़ाना, कुरान वालों को आगे बढ़ाओ।
कुरान वालों को आगे बढ़ाओ, कुरान वालों को आगे बढ़ाओ। दिल दुखता है हजरत, तकलीफ होती है। हमारी कौम का अलमिया ये है, जहां जरूरत नहीं होती वहां भरमार रहती है पैसे की, जहां जरूरत होती है वहां मौलवी 10-10 रुपए के लिए भटकता है। और फिर कहते कमर में रूह अटक गई, सीने में अटक गई। कहता 8 दिन से अब्बा ऑक्सीजन ले रहा है, सांसें पूरी नहीं आ रही। मैं कहता हूं काश कुरान वालों की खिदमत की होती, हंसते हंसते जिंदा रहता, हंसते हंसते मौत आ जाती। दिल दुखता है मेरा। चिढ़ते भी हैं लोग, कहते हैं इसने पीरा मुरीदी की वाट लगा रखी है। मैं पीरा मुरीदी का मुखालिफ नहीं, खुदा का शुक्र है मैंने ताजु शरिया का दामन थामा है। मैंने मुर्शिदे बराक को देखा है। और अपनी रोटियां सेकने वाले सुन लें, सरकार ताजु शरिया से कई बार ये कहा गया, हुजूर फलां ने आपके बारे में ये कहा है, फलां ने आपके बारे में ये कहा। झुंझला के कहते थे तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। का हुजूर आप भी कुछ बोल दें तो वो एक ही बात कहते थे, तुम्हें नहीं पता हमारी नस्लें मुस्तफा की अजमत पे पहरे देते देते गुजरी है। हम अपनी जात के लिए जिंदा नहीं, हम मदीने वाले के लिए जिंदा है। कोई कुछ भी कहता है कह दे दो। आज तो माफ कीजिएगा, हर टोपी नई लगा के सोचता है कि मेरा ट्रेंड बने, नए जुब्बे को सोचता है कि मेरे चाहने वाले सारे ऐसे ही जुब्बा पहने। हर पीर यह चाहता है कि मेरे नाम से अलग सिलसिला चले, मगर मेरे मुर्शिद ने कोई एक नाम नहीं दिया था कि मेरे मुरीद ये कहे। आज तक कोई बता दे ताजु शरिया का मानने वाला, ताजु शरिया ने कभी कहा हो कि मेरे मुरीद अपने आगे अजहरी लगाएं, अख्तरी लगाएं, मरकजी लगाएं, कभी कहा हो? वो फरमाया करते थे सारे कादरी लगाया करें, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सारे लोग कादरी लगाया करें, झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। अगर इस बात पे अमल कर लिया जाए, खुदा की कसम फिर हमारी पहचान टोपी के इख्तलाफ से नहीं होगी, पगड़ी के इख्तलाफ से नहीं होगी, रंग रुमाल के इख्तलाफ से नहीं होगी, बल्कि जहां एक जमात बैठी होगी, दुनिया पूछेगी ये कौन कौन है, तो एक शख्स खड़े होके कहेगा हमारे बारे में पूछते हो। अगर तुम पूछना चाहते हो कि हम सिलसिले के एतबार से क्या है, तो सुनो, हम सिलसिले के एतबार से कादरी कहलाते हैं और उम्मती होने के एतबार से मोहम्मदी कहलाया करते हैं। फिर पहचान ये होगी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज जो एक दूसरे को काफिर बनाने पे लगे ना, ये जरा मशीनें बंद हो जाएंगी, समझ में ही नहीं आता। खुदारा अपने अमाल का मुहासबा करें हम सब। आला हजरत ने क्या दुआ मांगी थी? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद है ना। आज कितनी तेजी से मसला चल रहा है। बात सादात चाहते हैं कि हमें आला हजरत से बड़ा कहो, और बाज रजवी चाहते हैं कि हम सैयदों से बड़ा रजवियों को मानते हैं। निकले यार इस चीज से। सैयद क्या है, इमाम अहमद रजा से पूछो। उन्होंने कहा था दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले के वास्ते, हाँ हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। और आला हजरत क्या कहिए सैयदों से पूछो, तो उन्होंने कहा था रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह। तो मैं कह के जा रहा हूं सारे लोग अपने नाम के आगे कादरी लगाए, वाह। फिर इंशाअल्लाह झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। क्या अच्छा पैगाम है, लेकिन जिंदाबाद। क्या बता, मैं पीर उल्टा मुरीद की करामतें बयान करने बैठा है। कह रहा जब से इनने मेरी जूती उठाई है ना, ये बता देता बारिश कब होनी है। तो वो बैठा हुआ कह रहा कि वो तो हजरत ने रोक रखा, मैं ये भी बता दूंगा आने वाले साल में क्या क्या होने वाला है। मन तुरा हाजी बगो हम तुम हाजी बगो है जी, तुम हमारी छुपाए रहो हम तुम्हारी छुपाए घूम रहे। ये हालात बना रखे यार। मैं कहता हूं एक बात, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। बहुत अच्छे। मुझे कोई वहाबी ना समझे, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है मैंने 7 साल ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। हाँ। मैं क्या कहने, आप
मिंबर रसूल पर उनका फ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। समझने की कोशिश करें, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अल्लामा मौलाना रईस साहब क़िबला को उम्र ख़िज़्र अता फरमाए और मौला करीम हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। आज हम और आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बरकत कुरान है और रहमत रहमान है। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का अजीम काफ़िला जलवागर है। कोई ये ना समझे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, जो नीचे बैठे हैं कुर्सी से वो छोटे हैं। ये ख्याल कभी न लाना। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत का साया हम सब पर तादेर कायम व दायम रखे। मौला करीम बिलखुसूस नाज़िम इदारा हज़रत सैयद सुल्तान साहब उर्फ शामी मियां, अल्लाह इनको उम्र ख़िज़्र अता फरमाए। और मौला करीम जितने भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत रूए ज़मीन पर हैं, अल्लाह सबकी उम्रों में रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और ज़्यादा लंबी तकरीर का भी वक्त नहीं है। जितना वक्त सदर मोहतरम आली जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना इकबाल एहसानी साहिब क़िबला ने दिया है, इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी उसी वक्त में गुफ्तगू को समेट लिया जाए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।